हेलो बच्चों, मैं कृष्णा मिश्रा आप सभी का समर्थ करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। सो बच्चों, हम रैपिड रिवीजन नीट 2026 के लिए ले रहे हैं, तो जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका वेटेज ज़्यादा है ऐसे टॉपिक की रैपिड रिवीजन करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस टॉपिक पे बेटा अब तक हर साल नीट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो बहुत कम कंटेंट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए नीट के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो बेटा, इस ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो ड्यूअल नेचर नाम ही बता रहा है। ड्यूअल नेचर किसका? रेडिएशन का। रेडिएशन का 2 नेचर है, कौन सा? तो फर्स्ट उसका पार्टिकल नेचर और दूसरा नेचर उसका वेव नेचर। रेडिएशन माने लाइट, तो लाइट के 2 नेचर है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। सो पार्टिकल नेचर, इस चैप्टर में हमको इसका फर्स्ट पार्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ना है, और वो हमको पता चलेगा किस इफेक्ट से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे, और लाइट का जो दूसरा नेचर है वेव नेचर, वो पढ़ेंगे हम वेव ऑप्टिक्स में। सो लाइट का वेव नेचर वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसकी शुरुआत हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से करेंगे। उसके बाद बेटा सेकंड ड्यूअल नेचर किसका पढ़ना है? मैटर का। सो मैटर के भी 2 नेचर्स हैं, एक उसका पार्टिकल नेचर। अब पार्टिकल नेचर तो आप 7th स्टैंडर्ड से मैटर का पढ़ते आ रहे हो कि एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। सो ये पार्टिकल नेचर आप लोगों को वेल डिफाइंड है। इस चैप्टर में हम मैटर का वेव नेचर पढ़ेंगे। सो मैटर का वेव नेचर पता चला हमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से कि कोई भी मूविंग मास क्या है बेटा? वेव है। तो इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो है वेव नेचर ऑफ मैटर। तो ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट पार्ट है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और सेकंड पार्ट है वेव नेचर ऑफ मैटर। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, कौन सा बेटा? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सो पार्टिकल ऑफ नेचर ऑफ लाइट के लिए हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक मेटल शीट लेते हैं। अब मेटल शीट क्यों ली बेटा? क्योंकि मेटल के सरफेस पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट में रहते हैं, न्यूक्लियस से वीकली अटैच होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन को अगर कोई थोड़ी भी एनर्जी दे या अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले तो ये सरफेस एक एटम से दूसरे एटम या सरफेस छोड़ के बाहर निकलते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा किस में होती है? मेटल्स में होती है। तो इसलिए हमने एक मेटल शीट ली। मेटल शीट के सरफेस पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस मेटल शीट के ऊपर अगर हम कोई लाइट इंसिडेंट कराए, अब ये लाइट नॉर्मल लाइट नहीं होना चाहिए, ये हाई एनर्जेटिक लाइट होना चाहिए। कैसा लाइट होना चाहिए? हाई एनर्जेटिक लाइट। अब हाई एनर्जेटिक लाइट के लिए बेटा कि जिसकी एनर्जी हाई हो। सो हाई एनर्जेटिक लाइट कब पॉसिबल है? जब लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? हाई। फ्रीक्वेंसी इसलिए हाई होनी चाहिए क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला है E = hf। H को बोला जाता है बेटा प्लैंक कांस्टेंट। H को क्या बोला जाता है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ेंगी। सो हाई एनर्जी के लिए फ्रीक्वेंसी हाई चाहिए और उसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ लो चाहिए।
बिकॉज एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ। h माने प्लैंक कांस्टेंट, c माने वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸। तो यहाँ पे e जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये लो है, वेवलेंथ अगर लो है तो एनर्जी हाई होंगी। सो हाई एनर्जी के लिए फ्रीक्वेंसी हाई चाहिए, वेवलेंथ लो चाहिए। ऐसा कोई लाइट, ऐसी कोई रेडिएशन हम लोग उस पर क्या कराए बेटा, इंसिडेंट कराएं। ऐसी कोई लाइट अगर हम इस मेटल शीट पे इंसिडेंट कराते हैं तो इस मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन सरफेस छोड़ के बाहर निकलते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन इमिशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर निकलते हैं, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बेटा, when radiation of high frequency, अब कितनी हाई होंगी ये आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। सो व्हेन द रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, एक ऐसा लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो एंड लो वेवलेंथ इंसिडेंट on metal sheet, incident on a metal sheet, इलेक्ट्रॉन इमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन टेक्स प्लेस, कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब हम किसी मेटल पे एक ऐसा लाइट इंसिडेंट कराए जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, जिसकी वेवलेंथ लो हो, ऐसा हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ मतलब जिसकी एनर्जी जो है हाई हो, ऐसा हाई एनर्जेटिक लाइट अगर किसी मेटल सरफेस पे आता है तो उस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो सरफेस छोड़ के बाहर निकलते हैं, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। सो इस इफेक्ट को बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन द रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, व्हेन द रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इस इफेक्ट को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब हम किसी मेटल पे ऐसे हाई एनर्जेटिक लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, वेवलेंथ लो हो, किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं तो उस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते, इस इफेक्ट को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चला कि लाइट के अंदर एक पार्टिकल होता है। इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें क्या पता चला कि लाइट के अंदर एक पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल को बोला जाता है बेटा फोटोन। इस लाइट के अंदर एक पार्टिकल्स होता है, ये पार्टिकल की खुद की एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें क्या पता चला बेटा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट के अंदर एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को बोला जाता है फोटोन। सो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द पार्टिकल ऑफ लाइट कॉल्ड एज फोटोन, पार्टिकल ऑफ लाइट कॉल्ड एज फोटोन। इसी को बोला जाता है बेटा एनर्जी पैकेट, इसी को क्या बोला जाता है, एनर्जी पैकेट। इसी को बोला जाता है बेटा क्वांटा ऑफ एनर्जी, इसी को भी बोला जाता है क्वांटा ऑफ एनर्जी। जैसे सिंपल मैंने आपको बताया कि कोई मेटल शीट है, अब इस मेटल शीट पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। आप ऐसे समझो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत भूखे इलेक्ट्रॉन्स है, और ये भूखे इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी भी कोई एनर्जी दे दे तो ये एनर्जी लेके एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे क्या करते हैं, जंप करते हैं। तो अगर इस मेटल सरफेस पे हम कोई लाइट इंसिडेंट करा दें, इस पे कोई लाइट इंसिडेंट करा दें, तो यहाँ के जो सरफेस इलेक्ट्रॉन है ये इस फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये सरफेस को छोड़ के बाहर निकलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्या बोला है कि इस लाइट के अंदर एक पार्टिकल होता है, ये पार्टिकल के
एनर्जी होती है। तो जब भी हम कोई लाइट किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं तो इस पार्टिकल की एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करके सरफेस के बाहर निकलते हैं। तो लाइट के पार्टिकल को बोला जाता है फोटोन, एनर्जी पैकेट या क्वांटम ऑफ एनर्जी। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिफाइंड इन द सेंस ऑफ न्यूटोनिक मैकेनिक्स। इसका जो मास है वो हम जो मैकेनिक्स के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम कंसिडर करेंगे कि इसका जो रेस्ट मास है वो 0 है। अगर ये रेस्ट पे है तो इसका जो रेस्ट मास है वो है 0। ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन हैज ए डिफाइनाइट, हर फोटोन की बेटा एक फिक्स एनर्जी है और एक फिक्स मोमेंटम है। हर एक फोटोन में एनर्जी कितनी होती है? ये होती है hf। h माने प्लैंक कांस्टेंट। h की वैल्यू कितनी होती है? 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, याद रखना है। सो हर एक फोटोन के अंदर एनर्जी है hf या एनर्जी है hc/λ, hc/λ। यहाँ h और c दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, तो आगे हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो h और c की जो वैल्यूज है वो याद रखना है आपको। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये होती है 1240। यहाँ वेवलेंथ जो है वो किस में लेते हैं? नैनोमीटर में, और इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सो हर फोटोन की एनर्जी है hf या hc/λ या फिर 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर, यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी का ही हर एक फोटोन का जो मोमेंटम है वो होता है h/λ। मोमेंटम होता है h/λ। सो लाइट के अंदर एक पार्टिकल है, पार्टिकल का नाम फोटोन है, इसी को एनर्जी पैकेट बोलते हैं, इसी को क्वांटम ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इसका रेस्ट मास 0 है। ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। हर फोटोन की अपनी खुद एक फिक्स एनर्जी है, खुद का एक मोमेंटम है। उस एनर्जी का फॉर्मूला hf या hc/λ या 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर, और उसका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम h/λ। h माने प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू याद करना है सभी को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बेटा, जिसकी वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट पूछा गया है, तो वैल्यू 6.63 into 10⁻34 जूल into सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट, फोटोन ऑफ लाइट ऑफ पार्टिकल पर्टिकुलर वेवलेंथ हैव सेम एनर्जी एंड सेम मोमेंटम। अब देखो इसका मतलब क्या होता है? फोटोन ऑफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ मतलब जैसे कोई लाइट है, जैसे येलो लाइट है, तो इस येलो लाइट के जितने भी फोटोन हैं, येलो लाइट के अंदर जितने भी फोटोन हैं, सभी की एनर्जी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। सभी का मोमेंटम क्या रहेगा? सेम। फिर कोई ग्रीन लाइट है, तो ग्रीन लाइट के अंदर जो भी फोटोन्स है वो सभी की एनर्जी सेम, सभी के मोमेंटम सेम। बट येलो और ग्रीन दो अलग कलर, दो अलग वेवलेंथ के लिए इनकी जो एनर्जी और वेवलेंथ है वो एनर्जी और जो मोमेंटम है वो डिफरेंट होंगे। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, जैसे एक ही कलर है येलो कलर का लाइट, तो उस येलो कलर के अंदर जितने फोटोन्स है सभी फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम सेम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, the collision of photon with the material particle is assumed as a perfectly elastic collision। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है बेटा? ये जो मेटल है, इस मेटल पे हम लोग क्या इंसिडेंट कराते हैं? लाइट। और लाइट के अंदर क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं। तो जब ये फोटॉन्स यहाँ इस इलेक्ट्रॉन से या मेटल सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं इनसे जब टकराते हैं तो उनके बीच जो कोलिजन होता है वो कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। वो कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट। तो यहाँ जो भी फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से या कोई भी इसके आयन से टकराएंगे तो वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन माना जाएगा। ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट बेटा,
इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज, अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन विल बी इंक्रीज, नंबर फोटोन के नंबर्स बढ़ेंगे बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन स्टिल सेम। अगर हमने लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे, अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे बट हर फोटोन की जो एनर्जी है और उसका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं रहेगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन के नंबर बढ़ते हैं बट उसकी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन की संख्या बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन की संख्या बढ़ती है बट उसकी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बेटा इसमें वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है ये देखेंगे। सो इट्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सरफेस इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज बेटा वर्क फंक्शन। जैसे मेटल शीट है, ये मेटल शीट, इस मेटल शीट पे हम एक लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, लाइट की एनर्जी ई, और ये एनर्जी से यहाँ के सरफेस इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब करते हैं और ये सरफेस छोड़ के बाहर निकलते हैं। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन सरफेस छोड़ के क्या होते हैं बेटा, बाहर आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगती है, सरफेस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लाइट की जो मिनिमम एनर्जी है उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लाइट की जो मिनिमम एनर्जी है उस एनर्जी को बोला जाता है उसका वर्क फंक्शन। इसको बताते फाई से। किससे बताते बेटा, फाई से। इसको बताते हैं फाई से। अगर सप्लाइड एनर्जी इस वर्क फंक्शन से ग्रेटर है तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई मेटल है, यहाँ एक एग्जांपल एक कॉपर का है। कॉपर का जो वर्क फंक्शन है वो है बेटा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट इंसिडेंट करा रहा हूँ और लाइट की जो एनर्जी है वो है 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सप्लाइड एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, यहाँ पे तभी इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। अगर इस मेटल पे, मेटल कॉपर है, इसका वर्क फंक्शन एक कांस्टेंट, हर मेटल की एक कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे ये एग्जांपल लेते कॉपर का कि 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन है और मैं इस पे एक लाइट इंसिडेंट करा रहा हूं और उस लाइट की एनर्जी मान लो 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये जो एनर्जी है वर्क फंक्शन से कम है तो इस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे, इस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। सो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगती है उस मिनिमम एनर्जी को बोला जाता है उसका वर्क फंक्शन। सो इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए उसकी जो सप्लाइड एनर्जी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए उसकी सप्लाइड एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। अगर सप्लाइड एनर्जी इस वर्क फंक्शन से ग्रेटर है तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, अगर सप्लाइड एनर्जी इस वर्क फंक्शन से ग्रेटर है तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। अगर सप्लाइड एनर्जी इस वर्क फंक्शन से कम है तो ये सरफेस के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। अगर सप्लाइड एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। अगर सप्लाइड एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर है तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। सो वर्क फंक्शन इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वर्क फंक्शन इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सरफेस इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज बेटा वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन हर मेटल की एक कांस्टेंट वैल्यू है, 1.9 पोटेशियम 2.2, कॉपर 4.5। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट,
इफ द सप्लाइड एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, मैंने बताया कि अगर सप्लाइड एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर है, then there is no guarantee of electron emission. Electron may lose energy while colliding with the